जो अजमेर कुंडू पर हमला हुआ वो उनका एक तरीका है, उसी का हिस्सा है। अपने आदमियों को जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको कवर देने के लिए ये कवर फायर है। तो इसकी यदि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, कौन कौन लोग शामिल थे, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या क्या उन्होंने मटेरियल लगा रखा था, तो कोई हाई कोर्ट का जज इसकी इंक्वायरी करे। नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। घायल पत्रकार कटक सिंह का हाल चाल जानने पहुंचे रोहतक के विधायक बीबी बत्रा और महम के पूर्व विधायक उमेद सिंह। पत्रकार अजमेर कुंडू पर हमला, भ्रष्टाचार को कवर देने हेतु भाजपा दे रही है हमलावर ठेकेदार को संरक्षण, महम के पूर्व विधायक उमेद सिंह का आरोप। उमेद सिंह ने की प्यारा हिंदुस्तान के पत्रकार कटक सिंह पर हमले की हाईकोर्ट के जज से जांच की मांग। एमएलए बीबी बत्रा ने कहा दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई वरना करेंगे आंदोलन। बीबी बत्रा का आरोप, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर। प्यारा हिंदुस्तान के पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ कटक सिंह का हालचाल जानने के लिए रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा और महम के पूर्व विधायक उमेद सिंह घायल पत्रकार अजमेर कुंडू के प्रेमनगर स्थित उनके निवास पर पहुंचे। इस अवसर पर रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कटक सिंह तो गांव भक्तिपुर में बन रहे ओवरब्रिज में हुए भ्रष्टाचार की सूचना मिलने पर मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे और जांच में पाया था कि बन रहे पुल में दरार आई हुई थी और ठेकेदार उसे गलत तरीके से भरवा रहा था। टीम के मौके पर पहुंचने और रिकॉर्डिंग करने पर ठेकेदार भड़क गया और उन्हें अपने करिंदों के साथ मिलकर पत्रकार कटक सिंह पर लोहे की राड वगैरह से जोरदार हमला कर दिया, जिसमें कटक सिंह को गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा। बाद में 14 फरवरी को पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज की, लेकिन दोषियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं महम के पूर्व विधायक उमेद सिंह ने कहा भ्रष्टाचारी सरेआम लोगों को पीट रहे, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करना दिखा रहा है कि उनके ऊपर भाजपा नेताओं का हाथ है। उनका कहना था कि वे कटक सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी मदद करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 के पत्रकार अजमेर कुंडू पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था बनी रहे। उनका कहना था कि पत्रकार अजमेर कुंडू पर हमला भ्रष्टाचार को कवर देने हेतु भाजपा हमलावर ठेकेदार को संरक्षण दे रही है। महम के पूर्व विधायक ने पत्रकार कटक सिंह पर हमले की और पुल में आए दरार की हाई कोर्ट के जज से जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रोहतक से अर्षित सैनी की रिपोर्ट। जी, हमारे साथ महम के पूर्व विधायक उमेद सिंह जी हैं, जो प्यारे हिंदुस्तान के पत्रकार अजमेर सिंह कुंडू जिन्हें जींद रोहतक नेशनल हाईवे पर बन रहे अंडरपास को लेकर जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, उन पर कुछ ठेकेदार और उनके करिंदों ने हमला किया था। अजमेर कुंडू जी का हालचाल जानने के लिए पूर्व विधायक जी यहाँ पधारे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आप यहाँ आए हैं, आपको कैसे आपको पता चला इस बारे में? मुझे इन्फॉर्मेशन हुई थी कि कुंडू साहब को चोट मारी गई है जी, तो मैं कुशल क्षेम पूछने के लिए आ गया। नहीं, एक पत्रकार को चोट लगती है तो वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था के ऊपर चोट है, वो एक सिस्टम के ऊपर चोट है जो मीडिया को चलाते हैं। और ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान व्यवस्था है, इसका एक मोडस ऑपरेंडी है कि जो भी थोड़ा बहुत सिस्टम को एक्सपोज करें उसकी पावर टू रेजिस्ट को तोड़ दो। ये कोई घोटाले को जो लगभग ठेकेदार वगैरह हैं वो बीजेपी वाले अपने आदमियों को ठेके देते हैं, उनकी कोई एक्सपोज कर दे तो उसकी पावर टू रेजिस्ट को
क्रश करने के लिए ये सारा कुछ करवाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इस मामले में लगभग 12-13 की रात को हमला हुआ था और आज तक 1-2 पकड़े हैं, लेकिन कोई खास कार्रवाई और ना ही उस पर कार्रवाई की जा रही है। होगी और, भी नहीं। और क्योंकि और धरना, जबकि जाम भी लगाया जा चुका है इस मुद्दे को लेकर। होगी भी नहीं। इसका कारण ऊपर का है, जो यूँ कहते हैं साफ सुथरा प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हाँ, उनकी वो है इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सारे पैसे खाते हैं इस मामले में। हाँ। और ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी है। अपने आदमियों को ठेके देते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, उनको कोई उंगली उठाए तो उसको फिर क्रश करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पत्रकार पे पुलिस ने, पत्रकार पर पूनिया पर हमला हुआ, मंदी पूनिया पर हुआ। ये लड़की थी जसारवी, क्या कसूर था इसका? अच्छा, टूल किट वाला मामला बड़ा है, जबकि उसमें ना तो भड़काने वाली बात है ना हिंसा करने की बात है। उसमें सिर्फ ये कहा है कि भाई आप किसानों को समर्थन दो और उसका आंदोलन को आगे बढ़ाओ, बस। वो तो जो धर्मेंद्र राणा जज ने लिखा है उसका बहुत ही मार्वेलस इतिहास में लिखने योग्य जजमेंट है जो उसने दिया है। तो साफ ही कर दिया उसने, यहाँ तक लिख दिया कि किसी की सरकार को यदि सेंसिबिलिटी हर्ट हो, उस हर्ट पर दवा लगाने के लिए सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। वो उसका एम है और उसका ईगो है। उस ईगो के मरहम लगाने के लिए तो आईपीसी नहीं बनी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी कानून ला रहे हैं, उन्होंने कह दिया 3 महीने में लागू हो जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस डेमोक्रेसी के चलाने के लिए 4 खंभे हैं। जुडिशरी को उन्होंने और वो कर लिया। सुप्रीम कोर्ट तक के जजों के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार से मिली भगत है, और मिली भगत साबित भी होती है। जिस दिन से रिटायर होता है 3 महीने के अंदर राज्यसभा का मेंबर बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। क्या दर्शाता है ये? जुडिशरी, मीडिया का ये हाल देख ही रहे हो, मीडिया के ऊपर क्या कर रखा है। पत्रकारों के ऊपर मुकदमे बनते हैं, चैनलों के ऊपर मुकदमे बनते हैं, चैनलों के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। तो मीडिया को लगभग डरा लिया है, मीडिया सारा गोदी मीडिया हो गया है। अच्छा, जो जैसे पुलवामा कांड हुआ, हाँ, उसमें एक पत्रकार की इन्वॉल्वमेंट है साफ तौर पर, और वो पीएमओ से कनेक्टेड रहा है, लेकिन उसके ऊपर कभी आज तक हाथ नहीं डाला जा रहा। ये रिपब्लिक टीवी का है अर्नब गोस्वामी, इसकी तो दिन में ही बेल हो जाती है, संडे को बेल हो जाती है। और जो ये लेखक और कार्यकर्ता बरबरा राव वगैरह, सुधा भारद्वाज वगैरह, ये जेलों में से इनकी सुनवाई तक भी नहीं होती। तो इससे साफ है कि मैं जो न्यायपालिका वो बरबरा राव को अब कोर्ट से जमानत मिली है, कितने दिन के बाद मिली है? वो पाइप से डालते हैं उसको, पार्किंसंस है, 80 साल से ऊपर उसकी उम्र है, परंतु 2-3 महीने लेके रिलीफ मिलने के लिए उसको। तो ये सारी पावर टू रेजिस्ट को तोड़ने की बात है। अच्छा, अब जो इसी कड़ी में मैं ये लेता हूँ, बलराज कुंडू पर छापे मारे हैं, इस तरह से मारे जैसे बलराज कुंडू कोई हाजी मस्तान है। बलराज कुंडू एक मुहिम से, उन्होंने तो भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जो स्थानीय निकाय है या सहकारिता विभाग है, उसमें 3300 करोड़ है, 1500 करोड़ का घोटाला है। उसमें सीएम बिना जांच किए उसमें विधानसभा में क्लियर कर देते हैं कि भाई ये तो क्लीन चिट दे देते हैं उसमें। वो बीजेपी का आदमी के खिलाफ बोला है ना, बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है उसकी तो आवाज ही नहीं सुनी जाती। यदि वो आदमी बीजेपी के खिलाफ वाला के कुंडू खिलाफ बोलता तो मुकदमे दर्ज भी होते, पकड़े भी जाता। कुछ अविश्वास प्रस्ताव का भी डर था सरकार को। अविश्वास प्रस्ताव का तो मैं ज्यादा डर नहीं मानता, परंतु कुंडू जो किसानों के उसमें जाके खड़ा होने लगे और किसानों की पंचायतों में जाता है, उसके सबक सिखाने के लिए यही कुंडू सरकार की मदद कर रहा था जब तो बढ़िया था। अब उसने समर्थन वापस ले लिया और किसानों का हक में जा खड़ा हुआ, तो कुंडू बदमाश है, कुंडू भ्रष्टाचारी है। अब 300 कर्मचारी गाड़ियां लेकर आते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करना है। एक साधारण बिजनेसमैन लगा लो उसको,
उस इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय छद्मवाद जरूरी है। ये केवल कुंडू को डराना नहीं, और कोई बोले अगले को भी डराने के लिए काम है ये। कुंडू को तो डराने की है ही, और कोई हमारे जैसा भी बोले वो भी भाई सावधान रह के बोलना सरकार के खिलाफ। तो ये इनका एक तरीका है। अच्छा, एक बात और आई है, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि पहले वो सरदार पटेल के नाम से था, ये कहते हैं कि वे सरदार पटेल का नाम लेके सत्ता में आए। कहते थे नेहरू ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना दिया, लेकिन ये तो सरेआम वो तो पटेल वो तो सामने तथ्य है कि भाई वो सरदार पटेल तो बनना ही नहीं चाहते थे। तंत्र में कहानी आती है, एक शेर फंस जाता है जाल में, एक चूहा उसकी मदद के लिए आता है। पंचतंत्र दुनिया की सबसे बढ़िया एक राजनीति के ऊपर किताब है, दुनिया की सबसे ज़्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, और लगभग 2000 साल पहले की लिखी। उसमें ये लिख रखा है कि आप जिस सीढ़ी से चढ़ो उसको हटा दो। वो शेर चूहे से अपना जाल कटवा लेता है, और शेर उस चूहे को मार डालता, कदे यू तेरे बाल भी कुतरने लग जाके। तो जिस सीढ़ी से चढ़ो उस सीढ़ी को हटा दो। और बीजेपी अच्छी तरह जानते हैं, पटेल तो कांग्रेसी था, पटेल ने तो RSS पर पाबंदी लगाई थी, परंतु पटेल का नाम वो पटेल के प्यार में नहीं, वो नेहरू को नीचा करने के लिए पटेल का नाम लेते नहीं। पटेल इनका कुछ नहीं लगता। पटेल ने तो इसीलिए तो नाम बदला है सरदार पटेल जी का। तो इसका है तो बदलो ना बदलो नहीं, जिंदा रहते हुए। जब नेहरू तो कहते थे कि भाई जिंदा रहते तो ये नामकरण होना ही नहीं चाहिए। किंग कैन डू नो रॉन्ग। मोदी कोई गलती नहीं कर सकता, राजा है। क्या वो जिनपिंग की राह पे तो नहीं चल रहे हैं कि भी डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, चारों स्तंभ तो जैसे खत्म होते जा रहे हैं। जिनपिंग तो का तो अपना ओपन सिस्टम है, वो कह रहे हैं हम तो इस तरह से चलाएंगे सरकार। ये नाम डेमोक्रेसी का लेते हैं, चलाते डिक्टेटरशिप है। जिनपिंग से तो ज्यादा बदमाश है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तो मुझे 8 दिन का टाइम। मैं जो कह रहा था 8 बार रहेगी। पहला मीडिया है, मीडिया को दबा दिया। एक आध अखबार के, एक दो अंग्रेजी का अखबार है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह कुछ थोड़ी खबर दे दे। एक दो चैनल है, NDTV है, थोड़ा बहुत क्या है वो NDTV है, न्यूज़ 24 वो भी सिर्फ 2 घंटे। हाँ, वो संदीप चौधरी बोल लेता है। बाकी तो सारा मीडिया लंबा कर लिया। पार्लियामेंट में कोई किसी की सुनते नहीं, 8वां के पास कर दिए। वोटिंग करवाते तो हारते। मतलब पार्लियामेंट की अथॉरिटी को भी कम कर दिया, जुडिशरी की अथॉरिटी को भी कम कर दिया, मीडिया को भी कम कर दिया। तो सारी इंस्टीट्यूशंस को और कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं बदल देंगे हम। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे आम जनता को, बोलने की पावर, बोलने की स्वतंत्रता, उसको सबको छीन रहे हैं। हाँ, तो जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम है 2 आदमियों के सिवा हम 2, हमारे 2 के सिवा किसी की चलते नहीं, किसी की छोड़ते नहीं। तो हम 2 हमारे 2 ऑटोमेटिक। गुजराती व्यापारी लिए दोनों। अच्छा, पेट्रोल डीजल के भाव लगाम नहीं है, जबकि कोई चुनाव आ जाता तो रुक जाती है। पहले भी रुके थे, कर्नाटक का चुनाव हुआ, दूसरे हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तुरंत भाव ताव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर सरकार का कंट्रोल कैसे खत्म हो जाता है? बस जनता को सांप्रदायिक जहर का टीका लगा रखा है, वो उसमें पागल हैं। तो पागल में से किसी चीज़ के दाम बढ़ाओ, चाहे किसी को पीटो, चाहे किसी पत्रकार को पीटो, चाहे किसी पॉलिटिशियन को पीटो, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि जहर का टीका लगा रखा है। हिंदू मुसलमान चाहिए। मोदी ने 370 तोड़ दी, मोदी ने 3 तलाक का कानून बना दिया। और एक नहीं, उसकी मांग तो पहले भी उठी थी, जबकि संसद में वो कह रहे थे इसकी कोई मांग नहीं थी। मांग सदा थी, पर मुस्लिम औरतें कौन सी राजी थी? परंतु उन्होंने मुस्लिम औरतों के प्यार में नहीं, उसने एक मैं मुसलमानों को सीधा कर रहा हूँ, ये एक मिथ बनानी है। और उस मिथ में बहुत बड़ी जनता जो एंटी मुस्लिम है, जो सांप्रदायिकता का जहर भरा है, वो जहर मेंटेन रहेगा। इसलिए इसके कर्मों को देखेंगे ही नहीं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं हर जगह। तो पश्चिम बंगाल में भी वही
पश्चिमी बंगाल असम में नहीं हो रहा और दूसरी जगह नहीं हो रहे। हर जगह करते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम से और जो मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं लोग। अच्छा, जो सरकार कहती है, चुनाव आयोग कहता है कि भी एक देश में एक बार ही चुनाव होना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल जैसा स्टेट, उसमें 8 चरणों में चुनाव होंगे तो कहाँ तक वो सही होगा? साधारण से साधारण आदमी इनकी चाल को समझता तो है। सबको पता है कि बंगाल में भी लोगों को दबाने के लिए 8 चरणों में कर रहे हैं। सेंटर की फोर्सेस जाएंगी और वो गुंडागर्दी करेंगी, ज्यादती करेंगी। एक लव जिहाद कानून बना रहे हैं हरियाणा में, वो यूपी में लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में बन लिया, और जबकि इसके कई दुष्परिणाम यूपी में सामने आ चुके हैं। दुष्परिणाम तो ये आते हैं ना, नाजायज आदमी फंसा लेते हैं। नाजायज मुसलमान मरे तो मरे, किसकी परवाह है उनको। तो ये दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। और एक तबके में ये वो भर दिया है नशा कि मुसलमानों को सीधा कर देगा। ये मुसलमानों को सीधा करने से मुझे तो रोटी नहीं मिलती, मेरे बच्चे को तो रोजगार नहीं मिलता, नहीं बढ़ती। परंतु ये एक जहर है। जो अजमेर कुंडू पर हमला हुआ वो उनका एक तरीका है, उसी का हिस्सा है। अपने आदमियों को जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको कवर देने के लिए ये कवर फायर है। तो इसकी यदि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, कौन कौन लोग शामिल थे, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या क्या उन्होंने मटेरियल लगा रखा था, तो कोई हाई कोर्ट का जज इसके इंक्वायरी करे तो पता चल जाएगा। तो सरकार तो सीरियस है नहीं, क्योंकि क्लियर था, वीडियो में भी क्लियर था कि वहाँ लड़ाई हुई थी। चलो, हम तो आम जनता के लिए तो ये एक आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये है, ये होना चाहिए। करे तो नहीं गए। ये बलराज कुंडू पर, बलराज कुंडू को 1.5-2 साल हो गया एमएलए बने। पहले ना मरवाया छापे ने, क्योंकि पहले वो बीजेपी का समर्थन कर रहा था। उस लॉन्ड्री में इतने कपड़े सबके सफ़ेद है, बाहर निकलते ही काले हो जाते हैं।